जो बिगनर्स हैं और जो रसोई में कभी गए ही नहीं हैं उनके लिए मैं ख़ास रेसिपी लेकर आई हूँ। जब भी आपका कुछ टेस्टी सा मीठा खाने का मन हो तो ये वाली रेसिपी आप तुरंत बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से बनती है और इसे बनाने के लिए आपको गैस भी जलाने की ज़रूरत नहीं है। खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी है कि एक बार अगर आप इसे बनाकर खा लेंगे तो मार्केट की मिठाई भी आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। इस रेसिपी के लिए जो भी सामान मैं ले रही हूँ वो अगर आपके पास नहीं है और उसकी जगह पर आपको क्या यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो पूरी रेसिपी को ध्यान से देखिएगा, तभी पूरी रेसिपी अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये इंस्टेंट मिठाई। तो इस आसान से रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक मिक्सी का जार। इसमें डालेंगे थोड़े से काजू। मैंने यहाँ पर 1/4 कटोरी काजू लिए हैं। काजू की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर और ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। थोड़े से इलायची के दाने डालेंगे। इलायची को मैंने छिलका हटा दिया है और दाने निकाल कर इसमें डाल दिए हैं। अब इसमें हम मीठा ऐड करेंगे, तो मीठे में मैं यहाँ पर चीनी ले रही हूँ, तो 1 कटोरी इसमें चीनी डाल देंगी। मीठा आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिएगा, सभी चीज़ें उसी से नाप कर लीजिएगा। अब इन तीनों चीज़ों को मिक्सी में एकदम बारीक सा पीस लेंगे। हमने इलायची का छिलका हटाकर डाला है तो इसे हमें छानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि सभी चीज़ें अच्छे से नहीं पीसी हैं तो आप इसे छान भी सकते हैं। अब इसे एक बड़े से बाउल में निकाल लेंगे। एक खुला सा बर्तन लीजिएगा क्योंकि सभी चीज़ें हमें इसी में मिक्स करनी है। अब इसमें हम 1/4 कटोरी दूध डालेंगे। जिस कटोरी से 1 कटोरी हमने चीनी ली थी उसी कटोरी से 1/4 कटोरी इसमें दूध डाल देंगे। दूध आपको उबाल कर ठंडा किया हुआ ही लेना है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि उबाल कर ठंडा किया हुआ क्या मतलब है, तो उबाल कर ठंडा हो किया हुआ मतलब जो दूध आपके घर में आता है उसे जब आप उबाल लेते हैं वो ठंडा होने के बाद हमें यूज़ करना है। अब इसमें हम 2 चम्मच घी डाल देंगे। अगर आप दूध और घी नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसके लिए आधा कटोरी मलाई ले लीजिएगा। दूध के ऊपर जो मलाई आ जाती है वो वाली मलाई ले लीजिएगा। फिर आपको दूध और घी डालने की ज़रूरत नहीं होगी। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो चीनी के कुछ दाने साबुत रह जाते हैं मिठाई को खाते टाइम, जब वो मुंह में आते हैं तो मिठाई का टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो इस तरीके से अगर आप इसे मिक्स कर लेंगे तो ये अच्छे से जो दाने हैं वो मिक्स हो जाएंगे। अब वही वाला मिक्सी जार फिर से लेंगे। इसमें डालेंगे भुने हुए चने। ये चने पहले से ही भुने हुए होते हैं, हमें इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम डायरेक्ट खा सकते हैं। मैंने यहाँ पर कच्चे चने नहीं लिए हैं, भुने हुए चने लिए हैं और इसका जो छिलका है वो मैंने हटा दिया है। तो 1 कटोरी भुना हुआ चना मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसमें आधा कटोरी डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा। यह आसानी से आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर मिल जाएगा। अब इसी के साथ इस मिठाई को मावा का टेस्ट देने के लिए इसमें आधा कटोरी ही डालेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर भी आपको आसानी से किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर मिल जाएगा। अब इन तीनों चीज़ों को मिक्सी में एक बार चला लेंगे ताकि इनका एकदम बारीक सा पाउडर बनकर तैयार हो जाए। जो भी चीज़ें मैंने इस रेसिपी में यूज़ की है उन सभी चीज़ों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप चाहें तो वहाँ से जाकर भी ऑनलाइन इन्हें परचेज़ कर सकते हैं। तो उसी बाउल के ऊपर छन्नी रखेंगे और इस पाउडर को छन्नी में डालकर छान लेंगे। कुछ दाने जो चने हैं उनके साबुत रह जाते हैं, तो मिठाई को खाते टाइम अगर वो दाने मुँह में आएंगे तो मिठाई का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। ये देखिए हमने इसे अच्छे से छान लिया है। अब हाथ को अच्छे से धो लेंगे और इसका एकदम सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार करेंगे। आप चाहें तो इस रेसिपी को आप केवल चने से भी बना सकते हैं। मिल्क पाउडर और जो नारियल पाउडर मैंने डाला है वो खाली मिठाई का टेस्ट बढ़ाने के लिए डाला है। आप इसे बिना मिल्क पाउडर और बिना नारियल पाउडर के केवल चना और चीनी से भी बना सकते हैं। मैंने ये चीज़ों का आपको ऑप्शन दिया है कि ये चीज़ें डाल के भी आप इस मिठाई को और ज़्यादा टेस्टी बना सकते हैं। अगर आपको ये मिठाई का डो थोड़ा गीला लगे तो आप थोड़े से चनों को और पीस के इसमें डाल सकते हैं, या फिर आपको ये थोड़ा ड्राई लगे तो आप इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड कर सकते हैं। अब हाथों पे इस तरीके से थोड़ा सा घी लगा लेंगे ताकि मिठाई का डो हाथों पे ना चिपके। अब इसे हम मिठाई का शेप देंगे, तो मैं इसे इस तरीके से पेड़ों का शेप दे रही हूँ। आप चाहें तो आप इसे किसी कंटेनर में जमा कर इसकी बर्फ़ी भी बना सकते हैं या फिर लड्डू भी बना सकते हैं। अब थोड़ा सा कोकोनट पाउडर लेंगे और इस मिठाई को हल्का सा नारियल से कोट कर लेंगे ताकि मिठाई दिखने में और भी टेस्टी दिखे। आप चाहें तो आप इसे प्लेन भी रख सकते हैं। तो एक पेड़ा मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। अब दूसरा पेड़ा मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। बहुत ही आसानी से इस तरीके से थोड़ा सा मिठाई का डो लीजिए हाथ में और इस तरीके से गोल गोल शेप देते हुए हल्का सा ऊपर से प्रेस कर दीजिए और नारियल से इसे इस तरीके से कोट कर लीजिए। तो ये लीजिए, बहुत ही आसानी से 5 से 7 मिनट में ये मिठाई बनकर तैयार हो गई है। इस मिठाई को बनाना जितना ज़्यादा आसान है, खाने में ये उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। एकदम सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाली ये मिठाई बनकर तैयार होती है।
तो अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप इसे फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं इसी तरीके की और रेसिपीज़ के साथ।